Hello, class 4th. Welcome to Erudite School of Learning. And we were in our last class have finished off this year exercise 1.2 and we have to start a new topic called forming the greatest and the smallest numbers on page number 10. ओके बच्चों, आज हम कुल मिला के ये सीखने वाले हैं। हमको कुछ डिजिट्स दे दी जाएगी, हमको उन डिजिट्स को यूज़ करते हुए क्या बनाना सीखना है। एक तो ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा नंबर, उन डिजिट्स को इस्तेमाल करते हुए जो सबसे बड़ा नंबर बन सकता है वो, और एक स्मॉलेस्ट नंबर्स, ठीक है, और जो सबसे छोटा नंबर उससे मिलके बन सकता है वो। हमने छोटी क्लासों में भी ये काम किया है, जब हमको 2 या 3 डिजिट दी जाती थी और हम उससे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाते थे, ठीक है। सो व्हाट इज़ फॉर्मिंग द ग्रेटेस्ट नंबर? टू फॉर्म द ग्रेटेस्ट नंबर विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स विद अ गिवन सेट ऑफ डिजिट्स, राइट द डिजिट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्या कह रहा है ये? आपको अगर ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है बिना रिपीट किए हुए, मतलब कोई भी डिजिट रिपीट ना हो, मतलब 1 एक ही बार आना चाहिए, 6 एक ही बार आना चाहिए, 7 2 8 सब एक ही बार आना चाहिए उस नंबर में, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बना सकते हो? डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख के। डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है बच्चों? वही डिसेंडिंग ऑर्डर जो हमने 5th क्वेश्चन में किया था। बड़े से छोटा अरेंज कर दो, जो भी डिजिट्स आपको दे रखी है। अगर इस एग्जांपल की बात करें तो हमको 5 डिजिट्स दी हुई है, कौन कौन सी? 1 6 7 2 8। इनको यूज़ करके मुझे सबसे बड़ा नंबर बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दूंगा, मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। तो हम सभी को पता है 1 6 7 2 और 8 में से सबसे बड़ा कौन है? 8। तो पहले हम 8 लिखेंगे, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं? ग्रेटेस्ट नंबर। इन 5 डिजिट को यूज़ करते हुए हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, ठीक है। सबसे पहले बड़ा नंबर, अब इसका काम हो गया। अब कौन बचे? ये 4। इन 4 में से सबसे बड़ा कौन है? 6। तो 7, तो 7 को हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर, ठीक है। अब कौन कौन बचा? 1 6 और 2। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? 6। तो 6 को हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे। अब लास्ट में कौन कौन बचा? 1 और 2 बचे, ठीक है। तो 1 2 में कौन बड़ा है? 2। तो फिर हम 2 लिख देंगे और लास्ट में हम 1 लिख देंगे। तो जब भी हमें डिजिट्स दी हुई हो और उससे हमको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना हो, तो हमें बस बड़े से छोटे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर, जो उन डिजिट से फॉर्म हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। नाउ बच्चों, ऐसा भी हो सकता है, अब 4th क्लास में आपके साथ क्या, कि आपको 3 ही डिजिट दी जाए और बोले कि ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ 6 डिजिट का। तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना है बच्चों? अभी हमने क्या सीखा है? ग्रेटेस्ट नंबर जब भी बनाना हो तो हमें क्या करना होता है? बड़े से छोटे की तरफ लिखना होता है। तो हमने क्या किया बच्चों? हमको बोला गया इस क्वेश्चन में कि इन 3 डिजिट को यूज़ करके, इस बार आपको अलाउड है, आप रिपीट कर सकते हो। रिपीट मतलब कोई भी नंबर को आप एक से ज़्यादा बार लिख सकते हो। तो हमको अगर 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है इन 3 डिजिट को यूज़ करके, तो हम कैसे बनाएंगे वो सीखते हैं, ठीक है। लेकिन साथ में ये क्या बोल रहा है? यूजिंग ईच डिजिट एटलीस्ट वंस, लेकिन हर एक डिजिट कम से कम एक बार ज़रूर आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आप 3 को लो ही ना टीम में, आपको टीम में 3 को भी लेना है, 5 को भी लेना है, 9 को भी लेना है, कम से कम एक बार। और क्या करना है? 6 डिजिट का बनाना है ग्रेटेस्ट नंबर। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हमने अभी क्या सीखा है लास्ट क्वेश्चन में? जब भी हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं तो एक बार तो पहले हम बड़े से छोटे की तरफ लिख लेते हैं। तो 5 3 और 9 में सबसे बड़ा कौन है? 9। तो पहले हमने 9 को लिख लिया, ठीक है। 9 का काम हो गया। अब कौन बचा? 5 और 3, इन दोनों को भी टीम में लेना है। तो 5 और 3 में सबसे बड़ा कौन है? 5। तो 5 को पहले लिखेंगे और फिर बाद में लास्ट में कौन बचा? 3। तो 3 को यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन रुको, हमको सिर्फ ग्रेटेस्ट नंबर नहीं बनाना, हमको इन 3 डिजिट का यूज़ करते हुए 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे वो हम सीखते हैं। तो 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर तो हमको मिल गया, जो हम इन 3 डिजिट को यूज़ करके बना सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों हम क्या करते हैं? इन तीनों में जो सबसे बड़ा नंबर होता है, इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन है? 9। क्योंकि हमको 6 डिजिट का नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 3 डिजिट तो हमारे पास हो गए, मतलब अभी हमारे पास कितनी जगह खाली है? अभी 1 2 3। क्यों? क्योंकि हमें टोटल कितने डिजिट का बनाना है? 1 2 3 4 5 6। 6 डिजिट का हमको नंबर बनाना है। लेकिन अभी हमारे पास 3 चेयर खाली है, ठीक है। आपको पार्टी में 6 फ्रेंड्स को बुलाना है, लेकिन 3 चेयर अभी खाली है। तो हम क्या करेंगे? इन तीनों में जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको हम क्या करते हैं? इन फिल इन द ब्लैंक्स में
भर देते हैं। ठीक है, तो 9 और 5 और 3 में सबसे बड़ा कौन है? 9। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों जो खाली जगह हैं इसमें भी 999 लिख देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 डिजिट से बनने वाला 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, इस कंडीशन के साथ कि सारी ही डिजिट एक बार कम से कम आनी चाहिए। तो तीनों डिजिट कम से कम एक बार भी आ गई और हमको ग्रेटेस्ट नंबर भी मिल गया। ठीक है बच्चों, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है आपका एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आज की क्लास वर्क और डेट डालना है, नोटबुक में करेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? चूज एनी 3 डिजिट्स एंड फॉर्म द ग्रेटेस्ट। अपनी मर्जी से कोई भी 3 डिजिट आपको चूज़ करनी है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है? ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है, एक तो 5 डिजिट का और एक 6 डिजिट का। हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। ठीक है ना, तो बच्चों सबसे पहले आपको नोटबुक में ब्लैक पेन से एक्सरसाइज 1.3 लिखना है मिडल में। ठीक है, 2 लाइंस ड्रॉ करनी है। उसके बाद ब्लैक पेन से आपको क्वेश्चन लिखना है, फिर ब्लैक पेन से आपको 5 डिजिट नंबर लिखना है, और उसके बाद ब्लू पेन से आपको सबसे पहले 3 डिजिट्स चूज़ करनी है। हमने कौन कौन सी ली है? 5, 7 और 9। ठीक है बच्चों, ये भी आप ब्लैक पेन से लिख लेना, क्योंकि हमने ये डिजिट चूज़ की है। इसी को यूज़ करते हुए हम एक सबसे पहले क्या बनाएंगे? 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर और फिर 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। अभी हमने सीखा है, बहुत ईजी है। सबसे पहले तो हमको क्या करना है बच्चों? वैसे उसने कंडीशन नहीं बताई है कि आप एटलीस्ट वंस यूज़ करो ही करो, लेकिन फिर भी हम कम से कम एक बार तो हर एक डिजिट को यूज़ करेंगे ही करेंगे। तो सबसे पहले हम 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे? ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं? इन सभी डिजिट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख के। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे पता लगाएंगे? बड़े से छोटा। सबसे बड़ा कौन है 5, 7, 9 में? 9 सबसे बड़ा होता है, फर्स्ट क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम 9 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद इन दोनों में कौन बड़ा है? 7, तो 7 लिख देंगे, और लास्ट में कौन बचा? 5। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में हमको कितने डिजिट का नंबर चाहिए? 5 डिजिट का। लेकिन हमारे पास कितनी डिजिट हो रही हैं? 3 डिजिट, मतलब अभी भी हमारे पास 2 स्पेस खाली है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, अभी 2 डिजिट और आनी बाकी है। तो अभी हमने क्या सीखा था कि जब भी आपको 3 डिजिट्स को यूज़ करके ज़्यादा डिजिट का नंबर बनाना हो तो एक बार तो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो, और फिर सबसे बड़ा जो नंबर होता है उसी को रिपीट कर लो। ठीक है, तो हमारे पास अभी सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 9 है, तो 9 को ही हम 2 बार और लिख देंगे। 2 बार क्यों लिख रहे हैं बच्चों? क्योंकि हमको क्या पूछा है क्वेश्चन में? 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। तो 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या हुआ? 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो गया हमारे पास? 99,975। और बेहतरीन तरीके से इसको शो करने के लिए, फॉर्मेशन करने के लिए हम बीच में कॉमा भी लगा देंगे, क्योंकि अब हम पढ़ चुके हैं पीरियड्स कि वंस, टेंस, 100 और फिर कॉमा लगाते हैं। ये वंस वाला पीरियड और ये थाउजेंड्स वाला। ठीक है, अब हमको बच्चों क्या करना है? अभी 5 डिजिट का बनाया था, अब कितने डिजिट का बनाना है? 6 डिजिट का। तो बहुत ईजी है, फिर से हम क्या करेंगे? फिर से हम इसको पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? सबसे बड़ा 9, फिर उससे छोटा 7, फिर उससे छोटा 5। बिल्कुल ऐसे कैसे लिख लिया हमने। इस बार हमको कितने डिजिट का चाहिए? 6 डिजिट का। तो इस बार हमारे पास कितनी स्पेस खाली है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 3 स्पेस हमारे पास खाली है। ये भी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ बच्चों, ये लाइन्स आपको नहीं बनानी है। ठीक है, नोटबुक में। अब आपको दिमाग लगाओ, अभी हमने ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें हमें 5 डिजिट का नंबर बनाना था। तो हमने क्या किया था? इसी डिजिट को 2 बार रिपीट किया था। जो सबसे बड़े वाला डिजिट होता है उसी को हम रिपीट करते हैं। अब हमको कितना डिजिट का नंबर बनाना है? 6 डिजिट का। तो 3 तो हम लिख चुके हैं, 3 डिजिट हम लिख चुके हैं। ठीक है, 6 बनाने के लिए और कितने डिजिट हमको डालने पड़ेंगे? 3। ठीक है, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो हमें इस बार 3 बार 9 डालेंगे, 1, 2 और 3। हो गया 6 डिजिट का नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, सो इन दिस वे वी एग्जीक्यूट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। और अब क्या करेंगे? कॉमा लगा देंगे। वंस, टेंस, 100, ये कौन सा पीरियड होता है? वंस वाला। तो एक कॉमा तो यहाँ लगता है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग टीम में है। ये वंस की टीम में, ये 1000 की टीम में। तो वंस, टेंस, 100, फिर कॉमा 1000, 10,000, 1000, 10,000, 1000 की टीम में, 1000 वाले पीरियड में। उसके बाद लेख आ गया, तो लेख के बाद भी एक कॉमा हम लगा देते हैं। ठीक है, नाउ turn your page.
बच्चों उससे पहले हम एक और ज़रूरी चीज़ समझेंगे। अगर हमें जो डिजिट दे रखी है उसमें अगर ज़ीरो भी है तो उन क्वेश्चन को हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं वो हम सीखते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ हम क्या सीखेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर को कैसे फॉर्म किया जाता है, फॉर्मिंग द स्मॉलेस्ट नंबर। जब हमने ग्रेटेस्ट नंबर निकाला था बच्चों तो हमने क्या किया था, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया था, बड़े से छोटा। तो जब हम स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, छोटे से बड़े की ओर अरेंज करते हैं, मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा और उससे बड़ा। असेंडिंग ऑर्डर में अगर डिजिट्स को लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा, ठीक है। और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे तो ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा। बहुत इजी है। तो हमको सपोज इस एग्जांपल में डिजिट्स कौन सी दे रखी है, 3, 5, 1, 6 और 8। इसको हमको कौन से ऑर्डर में जमाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। क्यों जमाना है, क्योंकि हमको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। तो जब भी स्मॉलेस्ट नंबर निकालना होता है तो सबसे छोटा वाला नंबर हम लेफ़्ट में रखते हैं, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। और अगर हमको ग्रेटेस्ट नंबर निकालना होता है तो सबसे बड़ा वाला नंबर हम लेफ़्ट में रखते हैं, फिर उससे छोटा। तो इस तरह से हम स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करते हैं। लेकिन अगर आपके पास कभी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें ज़ीरो भी हो तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसको स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए छोटे से बड़े तक अरेंज कर लोगे। भाई 7, 2, 0, 4 और 9, इनमें सबसे छोटा कौन हुआ, ज़ीरो हुआ, तो ज़ीरो को लिख दिया। फिर ज़ीरो का काम हो गया। 2, 4, 9 और 7 में सबसे छोटा कौन हुआ, 2, फिर उससे बड़ा 4, फिर उससे बड़ा 7, फिर उससे बड़ा 9। लेकिन बच्चों जब भी हम लेफ़्ट में ज़ीरो लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये जो नंबर है ये तो 4 डिजिट का बन गया, क्योंकि अपन लेफ़्ट में कितने भी ज़ीरो लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए हम क्या करते हैं बच्चों, जब भी स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होता है और किसी में अगर ज़ीरो एक डिजिट हमको दिया होता है तो हम लिख तो देते हैं इस तरह से, लेकिन बाद में ऐसे लिखने के बाद हमें जब स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होता है तो हम ज़ीरो को कहाँ ले आते हैं, सेकंड प्लेस पर। इन दोनों को एक्सचेंज कर देते हैं, 2 को यहाँ ले आते हैं, 0 को यहाँ ले आते हैं, तब जाके हमारा स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। इस वाले में हमारे पास कहीं ज़ीरो था ही नहीं, ठीक है। तो सिंपली हमने क्या किया, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और हमारा स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। लेकिन अभी जो हमें डिजिट दी गई है उसमें ज़ीरो भी आ रहा है, ठीक है। तो एक बार तो हमने छोटे से बड़ा जमा लिया, लेकिन क्योंकि ज़ीरो से शुरू होने वाला नंबर की कोई वैल्यू नहीं होती है, अगर आप लेफ़्ट में कितने भी ज़ीरो लगा दो, ठीक है, ये एक्चुअल में 4 डिजिट का नंबर ही बन जाता, हमें 5 डिजिट का चाहिए था। तो इसलिए हमने क्या किया, 2 को 0 से एक्सचेंज कर लिया, ठीक है। 2 को इधर ले आए और 0 को इधर ले गए, ठीक है। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी डिजिट ज़ीरो आता है तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद ज़ीरो सबसे छोटा होता है, सबसे आगे आ जाएगा, लेकिन इसको आगे खड़े नहीं रहने देना है। ये जैसे ही आगे आए इसको जस्ट पीछे सेकंड तक जगह पे भेज दो, चलो पीछे, तो फिर ये पीछे आ जाएगा और आपका नंबर स्मॉलेस्ट बन जाएगा। अगर ज़ीरो नहीं होता है तो सिंपली आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखना है, ठीक है बच्चों। इसी कंसेप्ट का यूज़ करते हुए हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हम बुक में ही करेंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, इन डिजिट्स का यूज़ करते हुए स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। अब और अच्छे से हमको समझ में आएगा। और यूज़ ईच डिजिट वंस, हर एक डिजिट को कम से कम एक बार यूज़ हमको करना है। तो कुल मिला के सबसे पहले हमको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। अभी हमने क्या सीखा है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाते तो किस ऑर्डर में लिखते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़ा। सबसे छोटा कौन है इसमें, 1, तो 1 को पहले लिखेंगे क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। सबसे छोटा, छोटे से बड़ा जाएंगे, फिर 1 के बाद 2, फिर 2 के बाद 5, 8, 6 में कौन बड़ा हुआ, 5, फिर 5 के बाद कौन बड़ा हुआ, 6, और फिर लास्ट में 8, ठीक है बच्चों। अब ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो बहुत इजी है, इसी को उल्टा लिख दो, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको छोटे से बड़ा जमा लिया है, तो अब हमको फिर से ढूंढने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमको पता है सबसे बड़ा कौन है, 8। ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं तो हम कैसे बनाते हैं, बड़े से छोटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसका उल्टा करके हम लिख देंगे 8, 6, 5, 2, 1, ठीक है। तो ये ट्रिक कब काम आती है, जब आपके बीच में कहीं ज़ीरो ना हो, ठीक है। अगर जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में ज़ीरो आ रहा है तो फिर हमको सोचना पड़ेगा। अब बच्चों हमको क्या यूज़ करना है, हमको तो ये पता है जब भी स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं तो छोटे से बड़ा जमाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले छोटे से बड़ा जमा लेंगे। सबसे छोटा कौन है, 0, फिर उससे बड़ा 1, फिर 0, 1 का काम हो गया। अब 3, 4, 5 में कौन बड़ा है, 3, फिर
4 और फिर 5, ठीक है। लेकिन ये सही आंसर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जब भी ज़ीरो पहले आ जाता है तो हमें क्या करना होता है, इसको सेकंड पे भेजना होता है। ज़ीरो कभी फर्स्ट नहीं आना चाहिए अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो हम क्या करेंगे, 1 को आगे ले आएंगे और 0 को पीछे भेज देंगे। तो जब भी ज़ीरो आता है बच्चों, अभी इस क्वेश्चन में ज़ीरो नहीं आया था तो हमको ऐसे एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने सिंपली छोटे से बड़ा लिख दिया। लेकिन यहाँ पे हमने छोटे से बड़ा लिखा तो पता लगा फर्स्ट नंबर तो ज़ीरो है, और फर्स्ट नंबर ज़ीरो का होने का मतलब होता है कि ये केवल 4 डिजिट ही नंबर है, क्योंकि लेफ्ट में आप कितने भी ज़ीरो लगा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, ज़ीरो को सेकंड पे भेज दिया ताकि इसकी कोई वैल्यू हो। तो अब हमारे पास सबसे छोटा नंबर आ गया 10,345। सो विल राइट 1 0 3 4 एंड 5। ये चीज़ बच्चों आपको बस ध्यान रखनी है, ठीक है। हाँ, लेकिन जब हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं तो लास्ट में ज़ीरो आए तो कोई बात नहीं, बिकॉज लास्ट में ज़ीरो हम लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू होती है। नाउ ग्रेटेस्ट नंबर में हम कैसे चलते हैं, बड़े से छोटा डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे बड़ा कौन है इनमें, 5, फिर 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 0। ऐसे क्वेश्चन बच्चों हम वैसे भी छोटी क्लास में कर चुके हैं, है ना। बस वहाँ पे 3 डिजिट होती थी, 4 डिजिट, इस बार आपके पास 5 डिजिट 6 डिजिट्स हैं, ठीक है। नाउ इसमें कहीं ज़ीरो नहीं आ रहा है तो बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि हमें बस छोटे से बड़ा जमाना है, ठीक है। तो सब स्मॉलेस्ट नंबर में कैसे जमाते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा कौन हुआ, 2, फिर उससे बड़ा 4, फिर उससे बड़ा 6, फिर उससे बड़ा 7, उससे बड़ा 9, ठीक है। और जब हमको ग्रेटेस्ट लिखना होता है तो बड़े से छोटा अरेंज करते हैं, तो हमको सबसे बड़ा मिल ही गया। इसी का उल्टा करके हम लिख देंगे 9, फिर 7, फिर 6, फिर 4 और फिर 2, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट नंबर लिखना होता है तो बड़े से छोटा लिख दो, और स्मॉलेस्ट नंबर लिखना होता है तो छोटे से बड़ा लिख दो। स्मॉलेस्ट नंबर में आपको बस तब ध्यान रखना होता है जब ज़ीरो आता है, ज़ीरो पहले नंबर पे आते हैं उसको सेकंड पे भेज दो बस। अगेन आपके पास ज़ीरो आ रहा है तो हम कैसे अरेंज करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर के लिए सबसे छोटा 0, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 6 और उसके बाद 9, ठीक है। लेकिन क्योंकि इस बार ज़ीरो आया है और ज़ीरो पहले नंबर पे कभी नहीं आना चाहिए जब भी आपको स्मॉलेस्ट नंबर लिखना हो, तो हम क्या करेंगे, ज़ीरो कहाँ भेज देंगे, 2 के पीछे। तो इस बार 2 पहले आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 4 और फिर 6 और फिर 9, ठीक है बच्चों। तो जब भी एक डिजिट ज़ीरो हो तो हमको इस तरह से नंबर एक्सचेंज करना होता है। सो द नंबर विल बिकम 20,469, ठीक है। और ज़ीरो होने की वजह से अब ग्रेटेस्ट नंबर में भी हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़ा देखना पड़ेगा 9, उसके बाद उससे छोटा 6, फिर उससे छोटा 4, फिर 4 से छोटा 2 और 2 से छोटा 0। इसमें आपको कुछ एक्सचेंज नहीं करना है, सिर्फ स्मॉलेस्ट नंबर पे इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ज़ीरो अगर लेफ्ट साइड में आ जाता है तो फिर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है नंबर को, क्योंकि फिर वो 4 डिजिट का हो जाता है, ठीक है। तो ज़ीरो लेफ्ट में आप कितने भी लगाएं नंबर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दैट्स वाई हमको 5 डिजिट का बनाने के लिए ज़ीरो को सेकंड प्लेस पे भेजना होता है। नाउ अगेन इसमें भी ज़ीरो आ गया तो सबसे पहले सबसे छोटा कौन हुआ यहाँ पे, 0, फिर 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 7, ठीक है। तो हमको पता है स्मॉलेस्ट नंबर के केस में अगर 0 पहले आता है तो हम क्या करते हैं, उसको हमेशा सेकंड पोजीशन पे भेज देते हैं। तो 1 आगे आ जाएगा और 0 पीछे चला जाएगा, ठीक है। बाकी डिजिट सेम टू सेम रहेगी, ठीक है। तो कुल मिला के हमारा स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा, 10,357, ठीक है बच्चों। केवल एक्सचेंज आपको ज़ीरो के टाइम ही ध्यान रखना है, बाकी सब जगह आपको छोटे से बड़ा ऐसे लिखना है, ठीक है। अब हमको बड़े से छोटा चलना है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है इसलिए। तो सबसे बड़ा कौन हुआ इसमें, 7, फिर 7 से छोटा 5, फिर 5 से छोटा 3, फिर 3 से छोटा 1 और फिर लास्ट में 1 से छोटा कौन है, 0, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर में आप क्योंकि हमको सबसे छोटा ही लिखना है लास्ट में, तो सबसे छोटा 0 ही है, तो वैसे ही हम लिख देंगे। बस स्मॉलेस्ट नंबर में आपको ये ध्यान रखना है बच्चों, अगर 0 पहले आता है तो हमको सेकंड पोजीशन पे उसको ले जाना है ना, पोजीशन एक्सचेंज करनी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन आवर नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू फ्रॉम थर्ड क्वेश्चन। सो टिल देन, गुड बाय ऑल ऑफ यू।